उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 माह बचे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपनी सियासी जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है। 1.5 महीने में ओवैसी ने बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद में 4 बड़ी जनसभाएं की हैं। ये सभी इलाके सपा के पारंपरिक मुस्लिम गढ़ माने जाते हैं। यहाँ सपा के मुस्लिम विधायक हैं। इन जनसभाओं में जुटी भीड़ और ओवैसी के तेवरों ने विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभावशाली मुस्लिम लीडर को अपने पाले में लाने के लिए प्रयास कर रही है। एआईएमआईएम ने 2022 में यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 97 पर प्रत्याशी उतारे थे। पार्टी का वोट शेयर 0.49% रहा था। ये राज्य के स्तर पर भले ही कम दिख रहा है, लेकिन जिन सीटों पर एआईएमआईएम ने फोकस किया वहां उसने 5,000 से 25,000 तक वोट हासिल किए थे। कम से कम 7 से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी के हार का अंतर एआईएमआईएम उम्मीदवार को मिले वोटों से काफी कम था। यानी अगर एआईएमआईएम का उम्मीदवार मैदान में ना होता या वे वोट समाजवादी पार्टी को मिलते तो वह आसानी से जीत सकती थी। एआईएमआईएम का बड़ा चेहरा और प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार हाल के दिनों में इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के प्रति नरम रुख अपनाते दिखे हैं। एक चैनल के साथ डिबेट में वो राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताते हैं। वहीं अखिलेश यादव पर हमलावर ओम प्रकाश राजभर को भी वो जवाब देते दिखे थे। सपा और कांग्रेस की नजर सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और मेरठ के एआईएमआईएम जिलाध्यक्षों पर है, जिससे वह पूरे स्थानीय संगठन के साथ पाला बदल सकें। बता दें कि ओवैसी ने खुद सपा के सामने गठबंधन की पेशकश की। एआईएमआईएम के नेता का कहना है कि हमारा मकसद मुस्लिमों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। हालांकि भविष्य में सपा या कांग्रेस में जाने के सवाल पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को नुमाइंदी तो देती रही है, लेकिन वह नुमाइंदे अपनी कौम की आवाज नहीं उठा पाते हैं। राजनीति में कब क्या मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। पश्चिम यूपी की मुस्लिम राजनीति को समझने वाले जयगम मुर्तजा कहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने सपा को डेंट किया था। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सपा जिन सीटों को 5 से 10,000 के मार्जिन से हार गई थी, उसके पीछे ओवैसी का हाथ था। पश्चिमी यूपी में जहां समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन को मुस्लिम जाट वोटों के एक मुश्त ध्रुवीकरण की उम्मीद थी, वहां ओवैसी के उम्मीदवारों ने मुस्लिम वोटों का विभाजन कर दिया। इसके चलते कई करीबी मुकाबलों में बाजी भाजपा गठबंधन के हाथ लग गई थी। 2027 के चुनाव में ओवैसी 6 महीने पहले ही एक्टिव हो गए हैं। उनकी जो भी जनसभाएं हुई हैं उनमें जेन जी ज्यादा दिख रहा है, जिन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अखिलेश और राहुल गांधी जान लड़ा रहे हैं। जनसभा में जो लोग आए उनमें उत्साह भी था और ओवैसी के लिए झुकाव भी। ओवैसी ने मुख्य रूप से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर रैलियां की हैं। उन्होंने सपा पर आरोप लगाया कि वह मुस्लिमों के वोट तो लेते हैं, लेकिन उनके नेताओं जैसे आजम खां या समुदाय पर हो रहे मुद्दों पर आक्रमण स्टैंड नहीं लेती। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि एआईएमआईएम के सामने चैलेंज कम नहीं है। इसने यूपी में अपना पहला विधानसभा चुनाव 2017 में लड़ा था। पार्टी ने 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि वोट शेयर 0.24% रहा, लेकिन इसमें से ज्यादातर सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसमें पार्टी को कुल 4.5 लाख से अधिक वोट मिले। उसका वोट शेयर बढ़कर करीब 0.49% हो गया। एआईएमआईएम ने 2023 के शहरी निकाय चुनाव में 5 नगर पालिका पंचायत अध्यक्ष पद और 77 पार्षद सीटों पर जीत दर्ज की थी। मेरठ के महापौर चुनाव में ओवैसी का कैंडिडेट मेयर बनते बनते रह गया था। यहां एमआईएम सपा को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गई थी। एआईएमआईएम के बढ़ते सियासी ग्राफ ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को
रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। तो 2027 की सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।